सिद्धांत जीएस इनसाइड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग लेकर आया हूँ, यानी 5 कॉन्सेप्ट 5 क्वेश्चन का रीजनिंग है। इसके अंदर 5 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और 5 ट्रिक बताए जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड किसी प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका आंसर चुटकियों में देके और सेकंडों में बना के आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 2, 5 और उसके बाद क्या है 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क के लेने पे क्या हो, ये पूछा जा रहा। आपके ऑप्शन है 12, बी 13, सी 18 और डी है 40। क्या है 40। अगर इस तरह का रीजनिंग प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप इनका आंसर सेकंडों में देके आ सकते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। क्या लॉजिक है तो याद करके रखना मेरे प्यारे बच्चों कि आप इनका क्वेश्चन सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि देखिए, इनके बाद ये अभाज्य संख्या दिया हुआ, अभाज्य संख्या, तो इसके बीच में कौन सी अभाज्य संख्या होगा, तो 2 के बीच में याद करके रखना कि 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 3 आती है। 3 को अगर प्लस करते हैं तो 3 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। क्लियर हो गया एग्जैक्टली। इसी तरह से 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, तो याद करके रखना 7 आएगी। तो 7 अगर आएगी तो 7 में 5 को जोड़ते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है 12। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। हेलो एवरीवन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए किसी प्रतियोगिता परीक्षा में या बीएसएससी में आ जाए या एसएससी सीजीएल में आ जाए तो बिल्कुल आप सेकंडों में बना सकते हैं। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, कैसे बनाना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और चुटकियों में। देखिए, यहाँ 2 है और 3 है और यहाँ 35 है। आपके मन में डाउट होगा, वो सर 2 और 3 को प्लस किए हैं और यहाँ 5 उतार दीजिए और इस 3 को यहाँ उतार दीजिए। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आजमाएंगे तो ये 5 4 9 हो जाएगा और 9 तो ठीक है, अगर मान लीजिए 9 लिख दिए और ये 4 यहाँ उतारेंगे तो 49 होगा, तो ऑप्शन तो मिलेगा नहीं। तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसको सही बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इनका क्यूब कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। और याद करके रखना आप लोग कि 2 का क्यूब कर देना है। क्या कर देना है, 2 का क्यूब और उसके बाद इस 3 का क्यूब कर दीजिए। इसका क्यूब आसानी से 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट। इसी तरह इनको आप अप्लाई कीजिए। 4 का क्यूब 5 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अगर जोड़ते हैं तो 5 4 9 6 2 8, ठीक है, और 189 आपके आंसर हो जाएंगे। सेकंड में बना सकते हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और माइंड बस यही अप्लाई करना है कि इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको जल्दी मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, कैलेंडर से रिलेटेड अगर इस तरह के प्रश्न आ जाए और आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो बिल्कुल आपको माइंड चलाने की जरूरत नहीं। बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना और इसी ट्रिक से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है कि 4 अक्टूबर 2018 यानी 4 अक्टूबर 2018 कौन सा दिन था, थर्सडे था यानी मंगलवार था। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 फरवरी यानी 2 फरवरी को 2 फरवरी बोलते हैं, 2019 कौन सा दिन होगा। अब आपका माइंड कंफ्यूजन से इधर उधर करना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आसानी से देखिए, 4 अक्टूबर है, अक्टूबर कौन सा महीना होता है तो हमें याद करके रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अक्टूबर कौन सा महीना होता है, 31 का होता है, 31 का महीना। 31 में से इस 4 को अगर लॉस करते हैं तो कितना बच जाता है, 27 बच जाता है। कितने बच जाते हैं, 27। आप आसानी से याद रखिएगा इस 27। देखिए, अक्टूबर के बाद नवंबर आता है तो नवंबर 30 का होता है, फिर दिसंबर कितना का होता है, 31 का होता है, फिर जनवरी कितना का होता है, 31 का होता है। फरवरी की 2 तारीख है तो कितना ऐड करेंगे, इसमें 2 ऐड करेंगे। जोड़ दीजिए, 2 1 3 1 4 7 4 11, हासिल में 2 1 3 3 3 6 3 9 3 12, कितना 121। अब इस 121 को कितना से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 15 7 105। ऐसे भी बना सकते हैं, 7 1 7, 12 में 7 घटाएंगे तो 51 7 7 49। रिमाइंडर में कितना बचा, 11 में से 9 गया 2। तो यहाँ थर्सडे है, इनकमिंग से फ्राइडे सैटरडे। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सैटरडे। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का प्रश्न आप एसएससी सीजीएल बीएसएससी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो आज के बाद से आप
बिल्कुल छोड़ के नहीं आएंगे। अगर आपको इस तरह का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट ट्रिक चाहिए किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो हमारे चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल चांद जीएस साइट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए और नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो माइंड में बस 4 चीजों को याद रखना है। गुना करना, जोड़ करना है या घटा। सबसे पहले डिफरेंस चेक कीजिए। यहाँ देखिए 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 24 का है। अगर मान लीजिए 24 को, यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, 4 का, और यहाँ कितना 24.29। अगर मान लीजिए 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इनके लिए एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए हमने क्या बोला है, या तो पहले प्लस करना, फिर माइनस करना, ये मल्टीप्लाई फिर डिवाइड, या तो स्क्वायर करना या क्यूब करके देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सेकंडों में इनका आंसर दे सकते हैं। देखिए 1 का क्यूब कर लीजिए और 0 को जोड़ दीजिए, कितने आंसर आ जाएंगे, 1। इसी तरह से 2 का क्यूब कर लीजिए, सॉरी 1 का स्क्वायर कर लीजिए और फिर 2 का स्क्वायर कीजिए, 0 के बाद 1 जोड़िए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, ये कॉन्सेप्ट आ गया। इसी तरह से यहाँ 3 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 2 के बाद क्या करना है, 3 का, सॉरी 3 का क्यूब करना है। पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब करना है और कितना जोड़ना है, तो आसानी से याद रखिएगा, 2 जोड़ दीजिएगा। पहला याद रखिएगा, 1 का स्क्वायर 0 जोड़ना है तो 1 आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करना है, 1 जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, उसके बाद 3 का क्यूब कीजिएगा, 2 जोड़िएगा तो कितने आ जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 29। आपके आंसर सेकंडों में निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लास्ट लॉजिक और लास्ट कॉन्सेप्ट से क्या प्रश्न बनता है, आसानी से समझेंगे। हेलो गाइस, आप देखिए आपके इस तरह का प्रश्न अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए तो बिल्कुल आप माइंड को कंसंट्रेट रखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को सोचना है, एनालिसिस करना और सेकंडों बना सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ देखिए आप आसानी से बना सकते हैं कि ये 6 किस तरह आए। ऐसे क्रॉस सेक्शन में आप माइंड यूज कीजिएगा और इस तरह माइंड यूज कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट 1 का क्यूब किए, ठीक है, और हम 5 ऐड कीजिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसी तरह से 2 का क्यूब किए और कितना ऐड करके देखते हैं, 5, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और 8 में 5 अगर जोड़ेंगे तो हमारे आंसर ऑप्शन के हिसाब से सेकंडों में निकल सकते हैं। बिल्कुल आप आसानी से समझ में आ गया होगा, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से रीजनिंग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।